नमस्कार। जरा सोचिए, भारत का भविष्य कैसा होगा? इसका जवाब पत्थरों में लिखा है। ये एक ऐसी कहानी है जो करोड़ों साल लंबी है और जो भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या ये मुमकिन है कि भारत के गर्म, खूबसूरत पश्चिमी तट मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल एक दिन हिमालय जैसे ठंडे और बर्फीले बन जाएं? सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका जवाब भूविज्ञान की गहराइयों में कहीं छिपा हुआ है। और मजे की बात यह है कि इस बदलाव की वजह भारत में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर एक दूसरे महाद्वीप पर घट रही है। तो चलिए इस भूवैज्ञानिक पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका से, एक ऐसी जगह जहां हमारी धरती लिटरली खुद को धीरे धीरे दो हिस्सों में तोड़ रही है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे ग्रह के नक्शे को दोबारा बना देगी। अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक साइंस समझ लेते हैं। हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है ना, उसे आप एक बहुत बड़े पजल की तरह समझिए। इसके टुकड़ों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स नीचे मौजूद पिघली हुई चट्टानों के एक महासागर पर तैर रही हैं और इसी वजह से ये लगातार हिलती रहती हैं। इनकी यही हलचल हमारे महाद्वीपों, पहाड़ों और महासागरों को आकार देती है। अफ्रीका में ये जो कुछ भी हो रहा है उसके दो मेन किरदार हैं। एक है नूबियन प्लेट जो महाद्वीप का ज्यादातर हिस्सा बनाती है, और दूसरी है सोमालियन प्लेट जो कि पूर्वी हिस्सा है। ये दोनों प्लेट्स बहुत धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रही हैं और यहीं से हमारी पूरी कहानी शुरू होती है। इस अलगाव की वजह से पृथ्वी की सतह पर एक बहुत बड़ी दरार बन रही है, जिसे हम ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें देखी हों, जहां जमीन में गहरी खाई बनती दिख रही है। ये इस विशाल भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का जीता जागता सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक महाद्वीप टूटता है तो आगे क्या होता है? इसका नतीजा होता है एक बिल्कुल नए महासागर का जन्म। आइए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखिए, लाखों सालों में न्यूबियन और सोमालियन प्लेट्स के बीच की ये दरार और चौड़ी होती जाएगी। फिर एक वक्त आएगा जब घाटी का जो फर्श है वो समुद्र तल से भी नीचे चला जाएगा, और जैसे ही ऐसा होगा समुद्र का पानी तेजी से इसमें भर जाएगा और बस दो जमीनी हिस्सों के बीच एक नया महासागर बन जाएगा जो अफ्रीका को पूरी तरह से दो हिस्सों में बांट देगा। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो सोमालियन प्लेट अफ्रीका से अलग हो रही है ना, ये एक सफर पर निकल पड़ी है। एक ऐसे सफर पर जिसका अंत एक जबरदस्त टकराव से होना तय है। ये सोमालियन प्लेट धीरे धीरे पूरब की तरफ खिसक रही है और ये सीधे भारत की ओर बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लाखों सालों में ये प्लेट हमारे पश्चिमी तट से आकर टकराएगी। इस टक्कर का जो असर होगा वो सीधे सीधे भारत के पश्चिमी तट पर दिखेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जैसे राज्य इस भूवैज्ञानिक घटना के बिल्कुल सेंटर में होंगे। तो जब दो इतनी बड़ी जमीनें आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? हमें देखने को मिलेगा एक शानदार नजारा, बिल्कुल नए पहाड़ों का जन्म, ठीक वैसे ही जैसे कभी हमारे हिमालय बने थे। साइंस की भाषा में इस प्रोसेस को ओरोजेनेसिस कहते हैं, जिसका सीधा साधा मतलब है पहाड़ों का बनना। जब दो प्लेट्स टकराती हैं तो जमीन पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और वो ऊपर की ओर उठने लगती है, मुड़ जाती है, और देखते ही देखते विशाल पहाड़ खड़े हो जाते हैं। तो कल्पना कीजिए, जब सोमालियन प्लेट हमारे भारतीय उपमहाद्वीप से टकराएगी तो इसका नतीजा कितना शानदार होगा। हमारे खूबसूरत पश्चिमी तट पर एक नई विशाल पहाड़ों की श्रृंखला खड़ी हो जाएगी, जो शायद आज के हिमालय जितनी ही ऊंची हो। और यहीं पर हमें हमारे उस पहले सवाल का जवाब मिलता है। जब ये नए ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनेंगे तो आज के जो हमारे गर्म और सुहाने तटीय इलाके हैं ना, वो भविष्य की बर्फीली चोटियों में बदल जाएंगे। जहां आज समुद्र की लहरें हैं, वहां कल हिमालय जैसी कड़ाके की ठंड होगी। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी पृथ्वी कितनी डायनामिक है। ये लगातार बदल रही है। तो आज से 10 करोड़ साल बाद हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? शायद कुछ ऐसी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते।